पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के खिलाफ आजकल मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फोटो हिंदू देवता गणेश जी के साथ खिंचवाई। तो इस तरह का फतवा पहली मर्तबा नहीं आया। एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मौलवी साहब और खिंचवा के उसे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया और सारे के सारे पाकिस्तानी अब भड़क गए हैं कि एक रमजान के महीने में हानिया काफिरों के भगवान के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकती हैं। बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए शायद वो इस तरह के फतवे देते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज है जो सनातन में आपको इतनी ज्यादा अट्रैक्ट की कि आपने 30 इयर्स विदाउट ओनिंग एनी रिलीजन आपने एट द एंड इसी को चूज किया? मतलब और भी इतने रिलीजन थे, आपने किसी और को चूज नहीं किया। व्हाई सनातन? सर एक तो ये है कि एक ये जो मौलवियों का चक्कर चल रहा है, मौलवी जो फतवे दे रहे हैं, इंडिया आते हैं और गणेश जी के साथ या दूसरे देवताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा नहीं है, पूजा तो नहीं कर रही ना, वो फोटो खिंचवा रही है। फिर भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं हानिया आमिर को और ट्रोल किया जा रहा है, तब से कंडेम कर रहे हैं और क्या क्या गालियां दे रहे हैं। ये ट्विटर भरा पड़ा है इससे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें वह आरआरआर के ऑस्कर जीतने वाले गाने नाटू नाटू पर जमकर डांस कर रही थी। पाकिस्तान में कई लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी थी। अब वही हानिया आमिर एक बार फिर से कई लोगों के निशानों पर है। इस बार वजह बना है उनके फोटोग्राफ्स। इस फोटोग्राफ में हानिया आमिर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने हैं। उन्होंने भगवान की प्रतिमा के साथ ये फ़ोटो खिंचाने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की और अब एक बार फिर से आलोचनाओं में घिर गई हैं। सोशल मीडिया में पाकिस्तान में कई लोग उनसे नाराज़ हैं। पाकिस्तान के मौलवियों ने हानिया के खिलाफ फतवे जारी किए हैं। ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के मौलवी लोग। ट्विटर पर यूजर्स लिख रहे हैं कि एक फ़ोटो से तुम्हारा इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के खिलाफ आजकल मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फोटो हिंदू देवता गणेश जी के साथ खिंचवाई और खिंचवा के उसे अपने इंस्टाग्राम पे लगाया और सारे के सारे पाकिस्तानी अब भड़क गए हैं कि एक रमजान के महीने में हानिया काफिरों के भगवान के साथ कैसे फोटो खिंचवा सकती हैं। इस पर हानिया आमिर का कोई रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम है। इनका इस्लाम यानी कि पाकिस्तानियों का इस्लाम खतरे में आ जाता है एक फ़ोटो से। प्रॉब्लम ये है, बाहर के यानी कि चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हो या कहीं और की कंट्रीज़ हो, इन सब के लोग इंडिया आते हैं और गणेश जी के साथ या दूसरे देवताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा नहीं है, पूजा तो नहीं कर रही ना, वो फोटो खिंचवा रही है। फिर भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं हानिया आमिर को और ट्रोल किया जा रहा है, तब से कंडेम कर रहे हैं और क्या क्या गालियां दे रहे हैं। ये ट्विटर भरा पड़ा है इससे। सर एक तो ये है कि एक ये जो मौलवियों का चक्कर चल रहा है, मौलवी जो फतवे दे रहे हैं, तो इस तरह का फतवा पहली मर्तबा नहीं आया। एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मौलवी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कह रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का निकाह टूट गया है और वो इस्लाम से खारिज हो गई हैं और जब तक वो तौबा नहीं करेंगी तो वो इस्लाम में वापस नहीं आएंगी और उनका निकाह जो है वो दोबारा करवाना पड़ेगा। ये वाली पहले भी फतवे आते रहे हैं। निकाह तुड़वाना जो है ना, शादियां खत्म करवाना और शादियां करवाना भी, मुझे लगता है कि वो निकाह इसलिए तुड़वाते हैं, शादियां इसलिए खत्म करवाते हैं, फतवे इसलिए दिए जाते हैं वाले, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो ये नहीं करवाएंगे तो नई शादी कैसे होगी, तो नई शादियां नए निकाह कौन पढ़वाएगा? मौलवी हजरात। तो अपना शायद बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए शायद वो इस तरह के फतवे देते हैं, ऐसा सोचा जा सकता है। भी हो सकता है ऐसी कोई बात हो। तो मेरा तो ख्याल है इस तरह के जो भी नामाकूल किस्म के फतवे दे कि जी ये शादी नहीं हुई, निकाह खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फौरी तौर पर उनको अंदर करें, पकड़े, गिरफ्तारी करें, अंदर करें कि ये क्या फतवे देने का आप लोगों ने सिलसिला जारी रखा। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें ना एक टिल्ट भी आया है, एक कहना चाहिए कि नया एंगल सामने है। वो ये है कि पहले जो हम बातें करते थे उसके खिलाफ फतवे आते थे। हाँ जी, अब जो हम बातें करते थे उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके हक में अब मौलवी भी बोलना शुरू हो गए। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि ये समझा जाता था भाई ये तो कुफ्र है, भाई ये तो ये है वगैरह। अब कई, कुछ सारे नहीं लेकिन कुछ मौलवी ऐसे हैं कि जो उस तरह की बातें, मतलब बड़ी जिसे कहते हैं ना इनोवेटिव, और इनोवेटिव हम क्या कहें, यानी एक प्रोग्रेसिव कुछ कभी कभी बातें करते हुए नजर आते हैं। मसलन ये कि जैसे एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो भी इस तरह की बातें करते, लेकिन कभी वो उससे उलट भी कर देते। और भी एक मौलवी साहब की मुझे वीडियो नजर आई, उसमें तो भाई तौबा तौबा, उन्होंने कहा गज़वाए हिंद ये मुंह और मसूर की दाल, ये कहा है उन्होंने अपनी इस वीडियो में। मैंने कहा भाई ये मौलवी साहब कैसे कह रहे हैं? तो ये हैं तो पाकिस्तानी, नाम मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन मैं आपके सामने ना उनकी बात रखे देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। और उन्होंने कहा, बल्कि सुन लें कि क्या कहा है। सर ये जरा मुलाहिजा करें क्या फरमाया उन्होंने। 800 साल हिंदुस्तान दिल्ली पर मुसलमानों ने हुकूमत की, आज नया गजबा कौन सा है? झूठी हदीसें घड़ घड़ के यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने का अमल और फिर उस पर वो सारी बशारतें फिट करने का अमल, जैसे बेवकूफों का ये काम है, मफाद परस्तों का ये काम है। तो इस तरह की फजूल और लव काम करना कि जी बस जन्नत हमारे लिए है, ये जन्नत सिर्फ कंट्रोल लाइन से इसी तरफ है। 34 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहता है उसके लिए जन्नत नहीं है।
जी, तुम्हारे से तो ज्यादा है तादाद में। तुम 22 करोड़ के लिए जन्नत हो, जो बदअखलाक भी हो, झूठे भी हो, वहां से लोगों को लेकर आए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ 70 साल से ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ निजाम कायम किया, जुल्म का निजाम कायम किया। तुम्हारी हैसियत क्या है? जालिम मुतकब्बिर, दीन की तौहीन और मजाक उड़ाने वाले, देखिए क्या बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान से लड़ने के काबिल है? क्या सलाहियत और इस्तेदाद है तुम्हारी? अल्लाह और उसके रसूल की आयात अब के वो कह रहे खिलाफ हैं तुम तुम्हारी किस असम्बलियों काबिल ने, हो हिंदुस्तान से तुम्हारे लड़ने? माशल्लाहों के जमाने में आईनी और कानूनी दफात मौजूद हैं जो कुरान की नुसूस कतिया के सिरे से खिलाफ है। तलाक का कानून कुरान के मुकाबले पर, विरासत का कानून कुरान पर, मुसलमानों ने हुकूमत की। आज नया गजवा कौन सा है? नया गजवा कौन सा है वो कह रहे हैं? या लोगों को बेवकूफ बनाने का अमल और फिर उस पर वो सारी बशारतें फिट करने का अमल, जैसे बेवकूफों का ये काम है, मफाद परस्तों का ये काम है। तो इस तरह की फजूल और लव काम करना कि जी बस जन्नत हमारे लिए है, ये जन्नत सिर्फ कंट्रोल लाइन से इसी तरफ है। कौन सी ऐसी चीज है जो सनातन में आपको इतनी ज्यादा अट्रैक्ट की कि आपने 30 इयर्स विदाउट ओनिंग एनी रिलीजन आपने एट द एंड इसी को चूज किया? मतलब और भी इतने रिलीजन थे, आपने किसी और को चूज नहीं किया, व्हाई सनातन? जी, मैंने सनातन को इसलिए चूज़ किया कि देखो, एक तो होता है कि आप भले 30 साल तक मैंने कोई, बट आई न्यू दैट देयर इज़ सम पावर। सी, आई एम वेरी मच इन सिंक विद नेचर। मुझे नेचर, मुझे हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि हर चीज़ में आप भगवान देखते हो, और मैं लिटरली ऐसे ही समझती हूँ कि मैं हर चीज़ में, हर इंसान जो हमसे अलग है, उसमें कुछ तो पावर है जो क्रिएटर का है। सो आई कैन नॉट डिनाई दैट। सनातन से मैं ऐसे जुड़ी कि आई डोंट नो कि मैं ऑल ऑफ अ सडन में एक बार जब ऋषिकेश गई थी, एंड व्हाट टर्न्ड इन मी, मुझे इतना ज्यादा पीसफुल महसूस हुआ। सी, बहुत ज्यादा पीस इज द ओनली थिंग दैट अ मैन हमेशा स्ट्राइव करता है, पीसफुल रहने का। और वो पीस अगर आपको कहीं पर भी मिल जाता है, मैं ये नहीं कहती कि इस्लाम में नहीं मिलता होगा, बहुत लोगों को इस्लाम में भी मिल जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई फाउंड इट ओवर देयर। आई फाइंड दैट सनातन इज द मोस्ट, अब मुझे ऐसा लगता है, द मोस्ट पीसफुल रिलीजन। इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। जैसे सब कहते हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ, बहुत ही क्लिशे साउंड होता है, लेकिन ये बात सही है कि इट्स जस्ट हाउ यू लिव, because your karma is going to get back to you. That is, I believe a lot. इसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि कर्मा तुमको तुम्हारा हिसाब जरूर देता है, and that is what I believe in. तो मैं जब हिंदुइज्म में आई, तो मैंने वो भी देखा पार्ट, जब my husband never bothered कि भाई तुम ये क्यों नहीं करती हो, तुम क्यों नहीं, क्योंकि because he is a very staunch believer, वो इस्कॉन के बहुत ही staunch believer है, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी जबरदस्ती नहीं करवाया that you have to do this, you have to do this, no. तो ये जो होता है ना कि यू आर गिवन फ्रीडम टू चूज व्हाट यू वांट टू, दैट इज द बेस्ट पार्ट इन सनातन। हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया, या तुम अगर मेरे सनातन में नहीं आए तो छोड़ दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दिस इज योर लाइफ, दिस इज यू आर आंसरेबल टू गॉड, यू आर आंसरेबल टू ईश्वर, और वट एवर यू, उनको जो भी नाम से आप बुलाते हो, वो क्रिएटर को हम फेस करने वाले हैं। सो आई फील सनातन गिव्स यू सो मच फ्रीडम, एंड द रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर वुमेन, आई फाइंड दैट सो, इतना मुझे पसंद आता है कि इतना ज्यादा। हाँ, कहीं पर भी सोशल जगहों पर ये नहीं है कि कोई हिंदू आदमी अपनी बीवी को नहीं मारता होगा, बट दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम। आपके रिलीजन में नहीं लिखा हुआ है दैट यू हैव टू हिट हर, उसको थोड़ा सा मारो, उसको इधर मारो, उसको दिखना नहीं चाहिए अगर वो ऐसे करती है, ये सब नहीं है। सो अगर कोई इसको मारता है, दैट इज अ सोशल अपब्रिंगिंग, उसका कैसा हुआ है, दैट इज द थिंग। बट इन रिलीजन इट्स नॉट गिवन, विमेन को एक ऐसा दर्जा दिया है जो आई डोंट थिंक सो कि किसी और रिलीजन में है ये, दिस काइंड ऑफ द वे दे आर विद विमेन। बहुत ही एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही चीज है कि आप महसूस करते हो दैट यू आर रिस्पेक्टेड, दैट इज द बेस्ट थिंग इन सनातन।